हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट पार्ट है। ये 3 पार्ट की वीडियो आपको अपलोड हो चुकी है। फिलहाल अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। तो ये ट्राइंगल ए बी सी बना लिया हमने, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, कह रहा डी पॉइंट यहाँ पे है इस बी सी पर, तो हमने कोई पॉइंट डी ले लिया। क्या ले लिया? डी पॉइंट ले लिया। और ये क्या है आपका? बी पॉइंट है। ठीक है, एक रफली डायग्राम बना, एक डायरेक्टली आपको अच्छे से बना हुआ ऑलरेडी है। सच डैट एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, एंगल लिखने की वजह से हमें पता चल गया ए और डी को मिलाना है, हमने मिला दिया। ये एंगल बी ए सी के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, जो प्रूफ करना वो बहुत ईजी है, इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो आपने देखना ए डी सी कौन से ट्राइंगल में पड़ रहा है? ए डी सी इस वाले ट्राइंगल में है, और बी ए सी बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल है। सो हमने क्या किया, ट्राइंगल ए डी सी ले लिया और ट्राइंगल बी ए सी ले लिया। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी। सबसे पहला वर्डिंग यही होगा। उसके बाद लिखेंगे एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, ये आपको क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। ठीक है, ये क्या होगा? कॉमन। ठीक है, कई लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? ओनली एंगल सी लिख देते हैं। एंगल क्या लिख देते हैं? एंगल सी लिख देते हैं। तो वो भी सही होगा और ये भी सही होगा। अब देखते हैं ए सी डी एंगल है कौन सा। यहाँ पे पहले देखेंगे एंगल ए सी डी है कौन सा। ए सी डी यानी ये एंगल हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब दूसरा बी सी ए लिखा है, बी सी ए, एंगल तो यही है ना, एंगल सी, दोनों में कॉमन है। तो आप एंगल सी इक्वल टू एंगल सी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ए सी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब ये जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो हमें भी पता है कि जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे हम लेंगे सी ए और अपॉन में लेंगे सी बी इज इक्वल टू लिखेंगे सी डी अपॉन सी ए। ठीक है, इसका भी ट्रिक मैं आपको भी बता रहा हूँ। पहले हम यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सी ए स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे? सी बी इंटू सी डी। ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर होगी बात? देखिए यहाँ पे सी बी इंटू सी डी लाना था। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे क्लियर नहीं होता कि सी ए ऊपर रहेगा क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है? सी ए स्क्वायर है। इट मीन्स आपने पहले यहाँ सी ए लिखना है, इसके अपॉन में स्पेस छोड़ दीजिए, इक्वल लगा दीजिए और यहाँ सी ए लिख दीजिए। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सी ए और सी ए हो गया। ठीक है, अब ये सी ए आपका ए सी ट्राइंगल का सी ए है, छोटे ट्राइंगल का सी ए है। इट मीन्स जो यहाँ पे रिमेनिंग 2 साइड बची हैं आपकी, आपने क्या करना है? इनमें से देखना है कौन से बड़े साइड की रेशियो है। तो जो बी सी है, सी बी यानी है, वो किसकी है? बड़े ट्राइंगल की साइड है। तो हमने यहाँ पे सी बी लिख दिया। ठीक है, अब बचा ही क्या? बचा ओनली सी डी है, बाकी कुछ बचा नहीं। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी आ गया। क्लियर होगी बात? तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो काफ़ी लेंथी भी है और इस बार आने के उनके चांसेस बहुत कम हैं। सो हमने उसको बीच में स्किप किया है इसको। ठीक है, बाय द वे इन केस किसी को नीड होगी तो उसका सोल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। इन केस नीड है, बाकी इसकी नीड नहीं है। इस बार का वो इंपॉर्टेंट मतलब आज तक कभी क्वेश्चन आया ही नहीं वो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन 15 देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंडर में भी आता है। ए वर्टिकल पोल, क्या लिखा हुआ? ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। ये वर्टिकल पोल है जिसकी शेडो 4 मीटर लॉन्ग बनी, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। कभी भी शेडो जो पोल बनाना तो ऐसे बनाना, वर्टिकल और हॉरिजेंटल उसकी क्या होती है? शेडो। शेडो हमारी क्या बनती है? हमेशा अर्थ पे बनती है। ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम द टावर कास्ट शेडो, कोई टावर है उसकी शेडो कितनी है? 28 मीटर। आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। पहले हमने लेट कर लिया, लेट ए बी एंड सी डी बी ए टावर एंड ए पोल। मतलब ए बी एक टावर है। ठीक है, ये क्या है? ए बी एक टावर है और सी डी एक पोल है। ठीक है, लेट, और हमने लेट कर लिया बी ई जो उसकी शेडो है। किसकी शेडो है?
शेडो रिस्पेक्टिवली मतलब टावर की शेडो है, और जो आपका DF है वो शेडो है CD की यानी पोल की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ठीक है, पहले ट्रायंगल का नाम क्या है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DCF एंड ट्रायंगल ABE। इसमें एंगल D इज इक्वल टू एंगल B के इक्वल है। रीज़न क्या है, लिखेंगे ईच 90, क्योंकि पोल को परपेंडिकुलर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, एंगल F इक्वल टू एंगल E। क्लियर होगी बात। तो ये ऐसा क्यों लिखेंगे, ऐसा हम क्यों लिखेंगे, ये चीज़ देना है। इसको लिखेंगे एलिवेशन एंगल ऑफ सन एट सेम टाइम। मीन्स अगर सेम टाइम पे दो पर्सन, ठीक है, दो पर्सन, एक पर्सन यहाँ लेटा हो और एक पर्सन यहाँ लेटा हो, और दोनों ही सन को देखते हों, क्या देखते हों, सन को यानी सूरज को देखते हों, तो उनके आइज़ के बीच में और सन के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल दोनों का सेम होगा, इसलिए एंगल F इक्वल टू एंगल E हो गया। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल DCF सिमिलर ट्रायंगल ABE बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CD अपॉन में AB इज इक्वल DF अपॉन में BE अपॉन में BE। क्लियर होगी बात। CD की वैल्यू 6 है, आप फिगर में देख लीजिए, पहले फिगर बना लेना, जैसा कि हम यहाँ से फिगर में देख सकते हैं। CD की वैल्यू कितनी है 6, और AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी जो हाइट ऑफ पोल है। DF की वैल्यू 4 है और BE की वैल्यू 28 है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे साइड में ही, आगे स्पेस नहीं है। यहाँ से देखिए 4 से 28 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, AB मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में 4 इज इक्वल टू AB। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 7 जा 28 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू AB, यहाँ से आ जाएगा 42 मीटर इक्वल टू AB। लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 42 मीटर। क्लियर होगी बात। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। थोड़ा सा फास्ट है लेकिन वास्ट भी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर होगी बात, बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और मैथ ऐसी चीज़ है, जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा आएगा, तो इसको बार बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। 16 क्वेश्चन में गिवन है इफ़ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। ठीक है, ABC एंड PQR यानी जो AD है वो मीडियन किसका है, ABC का है, और जो ये आपका PM है ये मीडियन किसका है, PQR का है। ठीक है, क्लियर होगी बात। वेयर ट्रायंगल ABC यानी ये जो बड़े बड़े ट्रायंगल दोनों दिख रहे हैं, ट्रायंगल PQR एंड ABC आपस में सिमिलर हैं। आपको प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैसे पता चलेगा, कैसे क्या करना, तो देखिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो पहले जगह ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके जितने भी पार्ट इक्वल हैं उनको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR सिमिलर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। वैसे सबकी नीड नहीं है, बट हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके इक्वल हैं। ठीक है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है। और भी देखिए AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है, यहाँ से AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR को निकाल लेते हैं, इनका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हमें हर चीज़ को यूज़ करना आना चाहिए, कि इस जो चीज़ गिवन इन्फॉर्मेशन उसको कैसे यूज़ करें। उसके बाद क्या करना है, हमने लिखना है AB अपॉन में PQ, BC का हाफ मतलब
जो मीडियन होती है वो करस्पॉन्डिंग साइड को बाइसेक्ट करती है। तो मतलब BC का हाफ यहाँ हम BD भी ले सकते हैं और CD भी ले सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत BD की है तो हम यहाँ BD लिख देंगे। QR में हाफ हमें ज़रूरत है QM की है तो हमने QM लिख दिया। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों लिखा, अभी मैं आपको बताता हूँ। ट्रायंगल AB अपॉन PQ, देखिए AB और PQ किस में आ रहा है, इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में, और AD और PM यानी इस छोटे ट्रायंगल को हमने सिमिलर करना है, ठीक है। जो ये पहले मैं डॉट लगा रहा हूँ, इस ट्रायंगल को आपने सिमिलर करना है, तो इस सिमिलर ट्रायंगल करना है तो उसकी साइड को हमने ले लिया यहाँ पे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, फिगर को देखते रहिएगा कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। इसको हम लिखेंगे गिवन लिख दो, या लिख दो बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, अभी मैंने ऊपर लिखा था ना ट्रायंगल सिमिलर इसलिए इक्वल है। एंड उसके बाद लिखेंगे AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BD अपॉन में QM, ठीक है। इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM बाय SAS मीन्स दो साइड के रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से आपको जिसकी ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है AB अपॉन में PQ की, और किसकी ज़रूरत है यहाँ पे AD अपॉन में PM की, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ये तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके, इसलिए उनके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होता है। तो यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। क्लियर होगी बात। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर, और आपको इसके बाद 7.1 की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद 7.2 देन 8.1 चैप्टर वाइज चलेंगे हम लोग। कोई भी विदाउट चैप्टर वाइज अब नहीं चलना है, क्योंकि सभी के ऑलमोस्ट सितंबर एग्ज़ाम क्या नाम पीक पर ही हैं, यानी कि कुछ जहाँ हो चुके होंगे, कुछ जगह होने वाले हैं। तो जितने भी चैप्टर हैं 1 2 हमने आपको 6 करा दिया, और लास्ट के 2 चैप्टर करा दिए। मोस्टली ये सभी के एग्ज़ाम में ये चैप्टर हैं, और साथ में चैप्टर 7 और 8 भी है। कोशिश करेंगे फटाफट से वो भी आपके लिए अपलोड कर दी जाए। अपना प्यार बना के रखिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा सपोर्ट मुझे करेंगे, उतनी ही ज़्यादा मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। और कोशिश है कि आपको अब थोड़ा फेस से इंटरेक्ट कराया जाए, ताकि आपको और अच्छे से मैथमेटिक्स आ सके। क्लियर। और असाइनमेंट भी अपलोड हो रही हैं, तो आप लोग असाइनमेंट पे भी फोकस कीजिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए कामयाब होंगी और बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।